जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। जो मसीही है वो स्वर्ग में नहीं जाने वाले, लेकिन जो सिर्फ मसीह के है वही स्वर्ग में जाएंगे। अरे मसीह के होना मतलब क्या? किसको कहते हैं मसीह का होना? आदम और हवा ने जो फल नहीं खाना चाहे था वो फल खा लिया और परमेश्वर ने दोनों को दंड दे दिया। दंड ऐसा दिया कि जो स्त्री है वो दुख से बच्चा जनेगी और जो पुरुष है बहुत मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, तब जाकर सागपत खा पाएगा। ये दंड था उनको, और दोनों मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये इनको दंड था। लेकिन प्रभु यीशु आए, अपनी जान देकर चले गए। और रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। जो मसीह के है, जो मसीह में है, जो मसीह यीशु के अंदर है, वो कौन है? तो बोले जिनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो लोग शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते। इसका मतलब जो शरीर के अनुसार चलते हैं ना, वो मसीह के हो ही नहीं सकते, वो मसीह के है ही नहीं। क्या फर्क है मसीह का होना और क्या फर्क है संसार का होना? और देखो रोमिया 8वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, पहनने में, घूमने में, खाने में जिसका मन लगा रहता है। शादी है, सूट पहनना पड़ेगा। शादी है, बर्थडे है, अच्छे कपड़े पहनना पड़ेगा, शेरवानी पहननी पड़ेगी। फ्री वाले जूते नहीं चलेंगे, ऐसे जूते चाहिए, महंगे चाहिए। इस शरीर के ऊपर मन लगाने वाली बात हो गई। अरे कभी तो घूमने जाना चाहिए कि नहीं? अरे होटल में खाना जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो। ये शरीर की बातों के ऊपर जो मन लगाता है ना, वो शारीरिक है। फिर लिखा है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाता है। पर जो आत्मिक इंसान है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। कहाँ पर संगति है, कहाँ पर प्रार्थना है, लाओ मैं उपवास करूँ, लाओ मैं प्रार्थना करूँ, लाओ मैं संगति में जाऊँ। ये है आत्मिक इंसान जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। फिर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो क्या आत्मा पर मन लगाओ तो मरोगे नहीं? मरेंगे तो वो भी। लेकिन जब परमेश्वर बोले ना मृत्यु, उसका मतलब मृत्यु नहीं, नरक। शरीर पर मन लगाना मौत है, मतलब कि नरक मिलेगा। जो शारीरिक है वो नरक में जाएगा, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, वो तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इस शरीर की बातों पर मन लगाना वो तो परमेश्वर से बैर रखने वाली बात है। फिर लिखा है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक इंसान है वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता नहीं और मान भी नहीं सकता है। फिर लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अनुसार चलता है, शरीर पर मन लगाता है, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन शारीरिक है कौन? कैसे लोग शारीरिक है और कैसे लोग आत्मिक लोग हैं, आत्मा से चलते हैं? फिर आगे लिखा है उसका 9वां वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का नहीं। जिसमें प्रभु यीशु का आत्मा नहीं वो प्रभु यीशु का भी नहीं। जिसमें प्रभु यीशु का आत्मा नहीं वो प्रभु यीशु का भी नहीं। कौन शारीरिक और कौन आत्मिक? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो आत्मिक, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं
वो शारीरिक। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं गलातिया इसका 5वां अध्याय और देखो 19, 20 पर 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम की बात की, आत्मा के काम की बात नहीं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये सारे शरीर के काम है, और जो शरीर के काम करता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। और देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, काम शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार मैं मान लेता हूँ आप में नहीं, गंदे काम मैं मान लेता हूँ आप में नहीं, लुचपन मैं मान लेता हूँ आप में नहीं, मूर्ति पूजा मैं मान लेता हूँ आप में नहीं, टोना मतलब जादू करना, जादू टोने की बात वो भी आप में नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बैर, क्या आपको किसी से बैर नहीं? फिर लिखा है झगड़ा, क्या आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं? ईर्ष्या, क्या आपके जीवन में ईर्ष्या नहीं? क्रोध, क्या आपके जीवन में क्रोध नहीं? अगर ये सारे काम है ना, तो आप शारीरिक दशा में हो, समझ लो आप में पवित्र आत्मा नहीं। और शारीरिक दशा में होकर आप आत्मिक नहीं बन सकते, आप आत्मिक नहीं। और आप आत्मिक नहीं तो आप मसीह के भी नहीं, आप मसीह के भी नहीं बन सकते। फिर बाइबल में लिखा है कि पर पवित्र आत्मा के काम। और देखो मैं पढ़ता हूँ गलातिया उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे काम आत्मा के हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए तो ये सारे काम जो है वो आप में दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं दिखाई देते तो समझ लो आप शारीरिक दशा में हो, और जो शारीरिक दशा में हो तो आप आत्मिक नहीं। अगर आप आत्मिक नहीं तो आप में पवित्र आत्मा नहीं, और पवित्र आत्मा नहीं तो आप मसीह के नहीं। पवित्र आत्मा नहीं तो आप मसीह के भी नहीं हो सकते, क्योंकि फिर गलाती में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय 24 वचन। और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के हैं ना, उन्होंने तो शरीर के सारे कामों को क्रूस के ऊपर मार दिया, खत्म कर दिया। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मसीह के नहीं हो सकते। मसीह के होना मतलब शरीर के कामों को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को उस क्रूस के ऊपर आपने बलि कर दिया और उसको वहीं पर मार दिया। और अगर आप शारीरिक हो तो पवित्र आत्मा नहीं, आप मसीह के नहीं, और मसीह के नहीं तो आप स्वर्गराज के वारिस भी नहीं बन सकते। क्योंकि गलातिया में ऐसा लिखा, गलातिया उसका 3वां अध्याय और उसका 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो, मसीह ही नहीं, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर मसीह के हो तो आप अब्राहम के अंश और उसकी संतान और स्वर्गराज के एक वारिस भी हो। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और 22 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं तो मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
फिर लिखा है 23वें वचन, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, और सबसे पहले मसीह जिलाए जाएंगे, वो तो जी उठे। फिर मसीह के आने पर मसीह के लोग, मसीही लोग नहीं। तो स्वर्ग में वही जा सकते हैं जो मसीह के हैं। मसीह के वही लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के कामों को क्रूस पर मार दिया है, और क्रूस पर उन्हीं लोगों ने अपने कामों को मारा है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा पालो, शरीर के कामों को मार दो, शारीरिक नहीं आत्मिक बन जाओ, स्वर्गराज के वारिस बन जाओ। परमेश्वर आशीष देख। आमीन।